So this is the first class of geometry, and we'll start geometry with triangles. So this is the first class of geometry and the first class of triangles. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, द टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक सेंटर्स। तो सबसे पहला जो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड का रिलेशन किससे होता है? मीडियन से। मैं फिगर बना के समझाता हूँ तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये मेरा ट्राइंगल है ABC। ये मैंने ड्रॉ किया AD, और AD क्या है? मीडियन। अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन इज दैट इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स, जिस पे वो लाई कर रहा है उसको टू इक्वल हिस्सों में। मतलब जो BC है वो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब BD इज इक्वल्स टू DC। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो एक वर्टेक्स से A से था बस मीडियन, ऐसे B से एक मीडियन जाएगा BE। दूसरा मीडियन क्या हमारा? BE, जो किसको इक्वली डिवाइड करता है? CE को और AE को। CE इज इक्वल्स टू AE। और हमारा तीसरा मीडियन भी जाएगा CF। CF हमारा मीडियन है, वो किसे डिवाइड करता है? AB को, मतलब AF इज इक्वल्स टू FB। आधे आधे में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा मीडियन का कंसेप्ट होता है सबसे पहली बात। मतलब फॉर एग्जांपल अगर BC 10 होता, अगर एग्जांपल के लिए मैंने पूरा BC 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये भी कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ये अगर पूरा 20 होता तो ये हो जाता 10 और ये हो जाता 10। ऐसे ये अगर 30 होता तो ये हो जाता 15 और ये हो जाता 15। ये इस तरह का ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एक्चुअली सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, वो मैं बताऊंगा। मैंने मीडियन तो बता दिया है और तीनों मीडियंस मैंने ड्रॉ भी कर दिए। जो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम नंबर ऑफ मीडियंस 3 होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखिए। जो हमारा सेंट्रॉइड क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है इसी को बस हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। मतलब सेंट्रॉइड मतलब क्या हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में जो 3 मीडियन होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है, बस ये हमें पढ़ना था। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ये निकल के आता है, ये सबसे फर्स्ट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ क्या होती है? जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को हम लोग मान लेते हैं हम G। जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को डिवाइड करते हैं 2:1 रेशियो में। मतलब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। मतलब जो हमारा मीडियन है पूरा AD हमारा मीडियन है, तो AG और GD का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 2:1। ऐसी दूसरा मीडियन क्या है? CF। तो जो हमारा CF मीडियन है उसमें CG और GF का रेशियो होगा 2:1। और ऐसी सिमिलरली जो हमारा लास्ट मीडियन है BE, उसमें क्या होगा? BG और GE का रेशियो कितना होगा? 2:1। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मीडियन से हमें पता चलती है। हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल एंड सिक्स ट्राइंगल। ये जो सारे 6 ट्राइंगल हैं इन सब का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, दैट द एरिया ऑफ ऑल 6 ट्राइंगल्स इज इक्वल। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे इसको लिखूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFG इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BGD।
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDG इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CGE, और ऐसी लास्ट वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल AGE। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद जो सेंट्रॉइड से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक थ्योरम आता है जिसको हम बोलते हैं अपोलोनॉइज थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए। अपोलोनॉइज थ्योरम क्या होता है, जैसे हम अगर मीडियन AD को कंसिडर करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारा होता है अपोलोनॉइज थ्योरम। मतलब जो मीडियन हम कंसिडर कर रहे हैं जैसे ये, उसके ऑपोजिट उसको छोड़ के जिस पर वो लाई कर रहा है वो वाला साइड हमें नहीं लेना है। जैसे AD लाई करता है BC पे, हम BC नहीं लेंगे, उसके अलावा जो साइड्स बच रहे हैं वो दो साइड्स लेंगे, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू 2 इंटू AD जो मीडियन है उसका स्क्वायर प्लस हम या तो ये अब जिस पे वो लाई कर रहे हैं उसका आधा पार्ट लेना है, या तो आप BD भी ले सकते हैं या तो DC, मतलब ये भी सही है। और इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस, अब BD और DC बराबर है तो मैं यहाँ पे DC स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो सेकंड ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये होती है इसकी अपोलोनॉइज थ्योरम। तीन पहले बता दी थी, ये फोर्थ है। एक और मैं बता दे रहा हूँ, इसी को अगर मीडियन हम फॉर एग्जांपल CF को अगर हम मीडियन कंसिडर करें तो हमारी प्रॉपर्टी क्या आएगी। अगर हम CF को मीडियन कंसिडर करेंगे तो CF AB पे लाई कर रहे हैं तो AB को नहीं लेंगे, तो मतलब CA और CB, मतलब CA का होल स्क्वायर प्लस CB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीडियन लेंगे CF का होल स्क्वायर और आधा कोई भी साइड, या तो AF या तो FB। AF भी लिख सकते हो और या तो आप FB भी लिख सकते हो, वो भी मैं लिख के बता देता हूँ। CF स्क्वायर AF पहले ले लिया था, अब क्या लेंगे FB या BF का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है अपोलोनॉइज थ्योरम, फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कुछ कंक्लूजन्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जो मैंने आपको पहली चार प्रॉपर्टीज़ बताई वो आपको याद रखना है, ऐसे ये जो मैं कंक्लूजन्स बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। पहला कंक्लूजन क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मीडियंस, मतलब मीडियंस का स्क्वायर। पहला क्या है AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर, इसका रेशियो होता है 4/3। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए साइड्स जो रहते हैं, साइड्स ऑब्वियसली ग्रेटर होते हैं और मीडियन छोटा होता है साइड से, ठीक है। मतलब साइड सारे क्या होंगे, साइड इज ग्रेटर देन मीडियन, ऐसा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे याद रखते हैं साइड बड़ा है मीडियन से तो साइड के सामने बड़ा नंबर आएगा 4 और मीडियन के सामने छोटा नंबर आएगा 3। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सारे साइड्स का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इसका रेशियो होता है 1:3। ये दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, AG मतलब ये, CG मतलब ये और BG मतलब ये अपॉन साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3। ये फर्स्ट चीज़ और ये सेकंड चीज़। और थर्ड कंक्लूजन ये रहता है कि जो आपका सम ऑफ साइड्स रहता है वो रहता है ग्रेटर देन सम ऑफ मीडियंस, लेकिन लेस देन 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियंस। ये आपको याद रखना है कि सम ऑफ साइड्स ग्रेटर होता है
सम ऑफ मीडियन से, लेकिन किससे छोटा होता है 4/3 इंटू सम ऑफ मीडियंस। अगर लिख के बताएं सम ऑफ साइड्स को आप क्या बोलते हो, सम ऑफ साइड्स को आप इजीली क्या बोलोगे, पेरीमीटर। मतलब जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, वो सारे मीडियंस का जो सम रहेगा इस ट्राइंगल का, मतलब ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से बड़ा होगा। लेकिन 4/3 जब मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ से, तो उससे ये छोटा होगा। ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ थी मीडियन की, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड कंक्लूजन। एक लास्ट एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी मैं बता देता हूँ। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि अगर इफ़ लेंथ ऑफ मीडियन इज गिवन, तो हम जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरे को एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और ये मेरे उसके मीडियंस हैं डी ई और एफ, और ये हो गया सेंट्रॉइड जी। अब मेरे को इसमें क्या है, इफ लेंथ ऑफ मीडियन आर गिवन, जैसे ए डी की लेंथ मुझे बता दी है कि फॉर एग्जांपल 9 मान लेते हैं, और बी की लेंथ मुझे बता दी है, जैसे बी की लेंथ मुझे 15 बता दी है, और सी एफ की लेंथ मुझे बता दी है, सी एफ की लेंथ कितनी मुझे बता दी गई है, हम ले लेते हैं 9, इसको चेंज कर लेते हैं, सॉरी 3 3 9, इसको हम 12 ले लेते हैं सी एफ को। तो हमें ऐसी लेंथ अगर दी हुई है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ मीडियंस। इसका मतलब इन तीनों लेंथ से जो आपका ट्राइंगल बनेगा उसका जो एरिया आएगा, उसको जब मैं 4/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा। अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, मैं कोई भी एक ट्राइंगल जैसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ए डी, सॉरी हाँ ए डी, और ये मतलब जैसे मुझे लेंथ दी गई है ए डी, और 3 लेंथ दी गई है, मैं कोई भी एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया, इसका नाम मैंने दे दिया एक्स वाई और जेड। एक लेंथ मेरे को 9 दी गई है, और एक लेंथ मेरे को 12 दी गई है, और एक लेंथ मेरे को 15 दी गई है। अब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपका उसको 4/3 से इंटू करेंगे तो आपका एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा। अब मैं इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिए हेरॉन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, पर वो बहुत लंबा जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, तो 3 4 5 बहुत बेसिक सा ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इनको, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें 3 4 और हाइपोटेनस 5 होगा। तो अगर मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, मतलब 9 12 15, मतलब ये मेरा क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 9 12 15। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस, बेस मतलब 12 और हाइट मतलब 9। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 1 से 2 6 ज़ा 9 6 ज़ा 54। तो ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 54, उसको बस 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू एरिया कितना है 54। इसको सॉल्व कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 18 इंटू 4 72, तो 72 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऐसे कैलकुलेट होगा। बस आप क्या रखिएगा, मेन आपका क्या है, या फॉर्मूला याद रखिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ मीडियन, मतलब जो मीडियन से ट्राइंगल जो फॉर्म होगा। ये आपका एक लास्ट था। जो हमारा नेक्स्ट ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसका नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। फर्स्ट वाला सेंट्रॉइड पढ़ लिया था, अब ऑर्थो सेंटर है। जहाँ पे भी ऑर्थो आ जाए, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, जो हम सब हैं, मोस्टली सब होंगे। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। तो मैंने ये ट्राइंगल बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसकी जो हाइट होगी इस ट्राइंगल की, ये सीधी लाइन आई ए डी, ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री बना रही होगी, यहाँ पे जाएगा बी ई, ऑब्वियसली हाइट है तो 90 डिग्री बनाएगी,
और आखिरी जो सी एफ है वो भी वहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि हाइट्स अगर कहीं भी होती है, हाइट जहाँ पे होती है वहाँ वो 90 डिग्री बनाएगी। तो इसी के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है हाइट्स के इंटरसेक्शन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको हम नाम कुछ और दे देते हैं, जैसे हम इसको ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ 3 हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये होता है ऑर्थो सेंटर। अब इसमें बस बेसिक सी एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए कैलकुलेट करें तो वो आता है 180 डिग्रीज। सिमिलरली आप एंगल सी ओ ए प्लस एंगल, अब उसके साथ क्या है एंगल बी, इसको कैलकुलेट करें तो 180 डिग्री आता है। और लास्ट वाला ए ओ बी या बी ओ ए कुछ भी लिख सकते हैं, हम ए ओ बी लिख लेते हैं। एंगल ए ओ बी को कैलकुलेट करें प्लस ए ओ बी के सामने कौन सा है सी, प्लस एंगल सी करें तो 180 डिग्रीज आता है। इसको हम बोलते हैं 180 डिग्रीज को सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। इसके बाद जो हमारा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, देखिए इन सेंटर क्या होता है, फिगर बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये हमारा फिगर मैंने बना दिया, फिर से वही ट्रायंगल नाम बदल देते हैं, इस पर एक्स वाई जेड ले लेते हैं। अब एक पहले इसमें हमें समझना होगा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, एक मैंने ये लाइन बनाई और यहाँ एंगल है, तो ये लाइन इस एंगल को आधा आधा काट देगी। जैसे अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्रीज था तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 और ये भी बन जाएगा 50। तो हम ए डी हमारा क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो इन सेंटर मतलब क्या होता है, मैंने एक लाइन बनाई एक्स ए जो क्या है एंगल बाइसेक्टर, मतलब इसको और इसको वो एंगल एक्स को इक्वली कट कर रही है। दूसरी हमारी मैंने लाइन बनाई वाई बी जो एंगल वाई को इक्वली कट कर रही है। और आखिरी मैंने बनाई जेड सी जो एंगल जेड को इक्वली दो हिस्सों में बांट दे रही है। तो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है इंटरसेक्शन का, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सिंपल। तो इस पॉइंट को हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इसको हम आई मान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा। तो इन सेंटर मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया क्या होता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एंगल, इसकी प्रॉपर्टी ये क्या होती है कि मतलब अगर हम लिखें एंगल वाई आई जेड तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ उसके ऊपर क्या है एंगल, हाफ ऑफ एंगल एक्स। ऐसे ही अगर मेरे को ये वाला कैलकुलेट, मैंने वाई आई जेड कर लिया, दूसरा क्या है जेड आई एक्स, जेड आई एक्स वो कैसे होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ जेड आई एक्स के सामने क्या है वाई, हाफ ऑफ एंगल वाई। आखिरी मेरा ये वाला एंगल है एक्स आई वाई, तो एक्स आई वाई कैसे कैलकुलेट होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल इसके एक्स आई वाई के सामने क्या है जेड, जेड। ये हमारा इन सेंटर हो गया। मैं पिछले फिगर में एक चीज़ बताना भूल गया था, मैंने पिछले फिगर में क्या बताया था कि इन सेंटर क्या होता है। मैंने ये बताया था, मैंने ये फिगर बनाया था, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हमारा ट्राइंगल था एक्स वाई जेड, और ये हमने क्या लिया था एंगल बाइसेक्टर ए, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाई बी, और तीसरा एंगल बाइसेक्टर था जेड सी, और ये पॉइंट था, ये सेंटर आ गया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक सर्कल बनता है, ये किसको रेडियस लेके, ये हमारा पॉइंट आई था, आई बी को रेडियस लेके या फिर आई ए को रेडियस लेके या फिर आई सी को, ये तीनों क्या रहेंगे इक्वल, इनको बोलते हैं हम इन रेडियस। आई बी इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू आई सी, ये हमारे बोले जाते हैं इन रेडियस। और इन्हीं को हम रेडियस मान के ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। इन सर्कल, ये हमारा सर्कल हो जाता है।
ये मैं बताना भूल गया था, ये कहलाता है इन रेडियस आई बी, आई ए और आई सी, और ये तीनों इक्वल होते हैं, और ये जो सर्कल बन गया इन सर्कल। के बाद जो हमारा आखिरी ज्योमेट्रिक सेंटर आता है उसको हम बोलते हैं, फोर्थ वाले को, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, फिर से वही फिगर ड्रॉ करेंगे तो इजी हो जाएगा। इसमें फिर हम लोग नाम बदल देते हैं, पी, क्यू और आर। तो देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, ये हमारा क्या होता है सर्कम सेंटर का, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाय साइड बाइसेक्टर क्या होगा, ये ट्रायंगल बनाया छोटा सा समझाने के लिए, ए बी सी, ठीक है। ये मैंने बनाई एक लाइन ए एक्स, तो मतलब भाई ए एक्स पहले क्या कर रहा है, बी सी को आधा आधा तो काट रहा है, मतलब साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर भी है, मतलब क्या बना रहा है, 90 भी बना रहा है। यही होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। जिस साइड पे गिर रहा है उसको आधा आधा काट देगा और उधर ही क्या बना देगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, जैसे हमारा बनाया पी ए, तो मतलब इसको आधा आधा काटेगा और यहाँ पे 90 बना देगा। दूसरा क्यू बी, मतलब इसको आधा आधा काट देगा पी आर को और यहाँ पे 90 बना देगा। और ये तीसरा, ये आर सी, इसको आधा आधा काटेगा और इसको 90 बना देगा। बस इनका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो मैंने बहुत गंदे तरीके से बनाया है, यही इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। ये हमारा सर्कम सेंटर, इसको हम नाम दे दे, सी तो नहीं दे सकते हम, इसको नाम कुछ और दे दे, डब्ल्यू दे देते हैं, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर से देखो क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है, कि आपका एंगल क्यू डब्ल्यू आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ऊपर वाला उसके पी, ठीक है। फिर दूसरा एंगल आर डब्ल्यू पी इज ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू। फिर लास्ट वाला पी डब्ल्यू क्यू, एंगल पी डब्ल्यू क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी डब्ल्यू क्यू के सामने एंगल आर। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे आपके सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स हैं मैंने फिनिश करवा दिए और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी बता दी थी। फर्दर ज्योमेट्री की क्लासेस में हम ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ये आप पूरी तरह से रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।